नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड में पंकज राज। अभी मैं आपको मौजूद हूं जदयू कार्यालय में। मैं इस वक्त जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज जी हैं। अब जानते हैं कि हर जगह नारा लग रहा है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अगर रोजगार होता तो जो अतिथि शिक्षक हैं वो आज धूर नहीं फाकते गर्दनी बाग धरना स्थल का। आइए जानते हैं कि आखिर सरकार के तरफ से ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है। सर, हमारे चैनल का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का। सर, ये बताइए कि बोला गया है कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार, फिर भी जो अतिथि शिक्षक हैं वो दर दर की ठोकर खाने पर क्यों मजबूर हैं? सबसे पहले तो आपने जो कहा कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश के लोग बोल रहे हैं इस बात को। बिल्कुल कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सभी राज्यों से ज्यादा बिहार में सरकारी नौकरियां दी गई है नीतीश कुमार जी के राज में। हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने वादा किया था 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। ये पहला राज्य है। ये हमारे आदरणीय नेता की सोच, उनका प्रयास कि आज 2025 के चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह का काम करने वाला ये बिहार पहला राज्य है। और जो अतिथि शिक्षकों की बात आप कर रहे हैं, तो सरकार किसी के साथ कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं बरतती है। सरकार कानून सम्मत कार्य करती है और किसी को परेशान करने की मंशा से कोई काम नहीं करती। अगर किसी को परेशान करने की मंशा से सरकार काम नहीं कर रही है तो आखिर वो लोग धरना स्थल पर धरना क्यों दे रहे हैं? क्या उन लोगों को शौक है? देखिए, धरना देना या अपनी बातें कहना ये लोकतंत्र की खूबसूरती में एक पार्ट है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। भारत के संविधान ने अधिकार देश की जनता को, नागरिक को दिया है। मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति की आजादी है। तो लोग अपनी बात कहने के लिए, अपना विचार सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई धरना के माध्यम से, कोई अखबार में बयान के माध्यम से, कोई आवेदन के माध्यम से, कोई आंदोलन के माध्यम से करते रहते हैं। ये उनका हक है। लेकिन वो भी कानूनी दायरे में रह के अगर कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। लेकिन कानूनी दायरे से अलग हट करके अगर कोई काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आप कानून को भंग कर रहे हैं, कानूनी दायरे को पार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कानूनी दंड के भागी होंगे। जो अतिथि जो टीचर हैं वो बिहार के भविष्य, यानी जो हमारे बिहार के जो उज्जवल भविष्य बनाने का कार्य करते हैं, उसी के साथ ये सरकार दोहरी नीति कर रही है। तो बताइए, वो लोग गलत हैं या फिर सरकार गलत? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय अतिथि शिक्षकों को बुलाया गया, यानी उनका नियोजन किया गया, उनको एग्रीमेंट करके रखा गया काम पर, तो एक शर्त के आधार पर कि जब तक सरकार का अपना कोई भी बहाली का एक अपना नियमावली होता है। किसी भी विभाग में कोई भी पद के लिए कोई वैकेंसी होती है तो अस्थाई है, अस्थाई है या नियोजन है, वो सारी चीजें नियमावली में लिखी रहती है और उसी नियमावली के तहत जो है उसकी प्रक्रिया होती है। इन लोगों की भी जो बहाली का जो प्रक्रिया था उसमें भी एक नियमावली था। उस नियमावली के तहत जो नियम बनाए गए, उस नियम के तहत सरकार जो है अपना काम कर रही है, काम ले रही है। अब चूंकि ये बिहार है तो बिहार में बहुत सारी संभावनाएं बनी रहती है। चूंकि नीतीश कुमार जी का जो प्रयास है, जो काम अभी तक जो रहा है, उसको देख करके लोग यही अंदाजा लगाते हैं कि ये सब आवाज उठाने के बाद हमारी आवाज नीतीश कुमार जी के कान में पहुंचेगी तो सुनवाई हो जाएगी। इतना विश्वास और भरोसा बिहार की जनता का नीतीश कुमार जी पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार में
कोई भी काम कानून सम्मत होता है। कानून जिस काम के लिए इजाजत देगा निश्चित रूप से उस काम को सरकार करेगी जो जनता के हित में होगा। लेकिन जिस काम के लिए कानूनी मान्यता नहीं हो सकती है, कानून उसको इजाजत नहीं देता है, तो वैसे काम को कोई भी सरकार नहीं कर सकती। जी, वो लोग कह रहे हैं कि जिनको होना चाहिए रोड पे वो है, मतलब जिनको होना चाहिए बोर्ड पे वो है रोड पे, जिनको होना चाहिए बोर्ड पे वो है आज रोड पे। ऐसा नारा क्यों लगा रहे हैं? देखिए, अब कौन कहाँ क्या नारा लगा रहा है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। एक तो प्रवक्ता के नाते सरकार ही उनके साथ ना दुर्व्यवहार कर रही है। सरकार किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करती है। मैंने तो आपको बताया, आपके सवालों का जवाब दिया कि सरकार ने जो नियमावली बनाए अतिथि शिक्षकों के लिए, क्या उनका समय सीमा खत्म हो गया? एक मिनट, अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार जो नियमावली बनाए उस नियमावली के तहत ही उन लोगों की प्रक्रिया हुई थी नियुक्ति की या नियोजन का। लेकिन उस नियमावली से अलग हट करके अगर सरकार कोई काम करे तब सीधा सरकार पर उंगली उठा सकते हैं, सरकार को दोषी साबित कर सकते हैं। लेकिन सरकार जब उस नियमावली के तहत काम कर रही है, जिसको लोगों ने स्वीकृत करके, माने एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके उस पद पर गए हैं, तो उस परिस्थिति में सरकार अगर नियमावली के तहत काम कर रही है तो सरकार कहाँ दोषी है? इसमें सरकार दोषी नहीं है। कहां से दोषी है? तो आपने सुना, हेमराज जी ने स्पष्ट भाषा में कहा है कि सरकार अपना काम बाखूबी से जानती है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सही है, कौन गलत है। अब हो सकता है कि धरना देने वाले जो अतिथि शिक्षक वो गलत हो, अपना उनका जो नियमावली होगा उस समय सीमा का वो खत्म हो गया होगा, और ना तो हो सकती है कि कोई और गलत हो सकता है। अब देखिए कौन गलत है। वो स्पष्ट भाषा में कहा है कि सरकार अपना काम बाखूबी से जानती है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सही है, कौन गलत है। अब हो सकता है कि धरना देने वाले जो अतिथि शिक्षक वो गलत हो, अपना उनका जो नियमावली होगा उस समय सीमा का वो खत्म हो गया होगा, और ना तो हो सकती है कि कोई और गलत हो सकता है। अब देखिए कौन गलत है वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि 2025 बहुत जल्द आने वाली है, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। वो तो जनता जनार्दन पे छोड़ना ही उचित रहेगा। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए खबर बिहार झारखंड। धन्यवाद।